नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव और मैं आपके साथ पल्लव घोष। खबरें एक बार फिर से पश्चिम बंगाल से। अब साहब, पश्चिम बंगाल इतने दिनों एक तरह से नासूर बना हुआ था ममता बनर्जी के वजह से, तृणमूल के वजह से। और आज पश्चिम बंगाल, जैसे कि मैं बार बार कह रहा हूं कि पश्चिम बंगाल सांस लेने लगा है। वेस्ट बंगाल इज फाइनली ब्रीदिंग एंड ऑल क्रेडिट गोज to Shubhendu Adhikari and his team, and of course the West Bengal Bharatiya Janata Party, which made it happen. People were angry for decades, but they were not being able to show their grievances. People were drifting apart from Trinamool since 2000, around 2015, if not 2015 precisely, then 2018, 2020, people were totally drifting apart. फिर भी आप कहेंगे कि लोगों ने वोट क्यों दिया था? लोगों ने वोट इसलिए दिया था क्योंकि एक, ना कोई विकल्प था, और अगर था भी तो इलेक्शन ही कहां होता था कि विकल्प हो। कांग्रेस नदारत थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी आज भी कांग्रेस जाग नहीं पाई। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें। कांग्रेस हैज बिकम अ पेपर टाइगर। वो कांग्रेस जो एक वक्त पे बंगाल के घर घर में हुआ करता था। मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी ने बंगाल कांग्रेस का सफाया कर दिया, ममता बनर्जी ने बंगाल कांग्रेस का बंटाधार कर दिया, लेकिन फिर भी चंद ऐसे लोग जिन्होंने बंगाल कांग्रेस को पकड़ के रखा था, जैसे प्रियरंजन दास मुंशी, खासकर उन्हीं का नाम मेरे जहन में आता है क्योंकि उन्होंने आखिर तक पकड़ के रखा था। और अगर प्रियरंजन दास मुंशी बीमार ना पड़ जाते तो 2011 में ममता बनर्जी कभी भी सत्ता पर काबिज नहीं हो पाती। एक और नाम यहां पे उठकर आएगा, वो है अनिल विश्वास का, सीपीएम का। अगर अनिल विश्वास भी उन दिनों जिंदा होते तो ममता बनर्जी कभी भी बंगाल पे मसनद पे नहीं बैठ पाती। उनका जो वो डायलॉग था, एवर और नेवर, यानी या इस बार या फिर कभी नहीं, वो सटीक बैठने वाला था। लेकिन लोगों ने सोचा कि जो सीपीएम की जो इतना अत्याचार है, सीपीएम का जो इतना दबदबा बना हुआ था लोगों पर, आम लोगों पर, जीना मुहाल कर दिया था सीपीएम ने, उससे निजात मिले और ममता बनर्जी को लेकर आए। गलती पर थे, उनको लगा था कि ममता बनर्जी बंगाल को एक नया दिशा दिखाएंगी, रेनेसां ऑफ बंगाल, पुनर्जागरण होगा। बंटाधार करके रख दिया ममता बनर्जी ने। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज फाइनली ममता बनर्जी एंड तृणमूल हैज गॉन। तृणमूल एंड ममता बनर्जी इज नाउ अ पास्ट, एंड नाउ बंगाल इज looking up towards this gentleman you are seeing behind me, Shubhendu Adhikari, who has not only proved to be a fantastic statesman, but also he has kept his words. जो वायदे उन्होंने किए थे, अभी जुम्मा 8 दिन हुआ है और वो बार बार कह रहे हैं मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। बिल्कुल सही बात है। 15 साल में जो ममता बनर्जी नहीं कर पाई, वो उसको करने के लिए कम से कम 1 साल या 1.5 साल तो लगेगा। ममता बनर्जी ने बंगाल का जो बंटाधार करके गई हैं, तृणमूल ने जो बंगाल का बंटाधार कर दिया है, उसको ठीक करने के लिए, सटीक रास्ते पे लाने के लिए कुछ वक्त तो लगेगा। और वो वक्त बंगाल को शुभेंदु अधिकारी या बंगाल भारतीय जनता पार्टी को या शुभेंदु अधिकारी के टीम को देना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर पीपल इन बंगाल आर रेडी फॉर दिस because they were disgusted, they were tired of Trinamool and Mamata Banerjee in particular. खैर,
शुभेंदु अधिकारी ने कई सारे जो योजनाएं उनकी बात की है और उन पर एक तरह से मोहर लगा दी है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि कब से ये जो योजनाएं वो चालू होंगी। इसमें अन्नपूर्णा योजना है जिसके तहत 3,000 रुपए पर मंथ यानी हर महीने घर के गृहिणी या महिलाओं को दिया जाएगा। हाँ, इसमें कुछ कंडीशन जरूर है, जैसे बीपीएल होना पड़ेगा या जरूरतमंद है, वो धीरे धीरे बात होगी, लेकिन 3,000 रुपए उनको दिया जाएगा और सालाना 36,000 रुपए अन्नपूर्णा भंडार योजना के तहत दिया जाएगा। उसके बाद आते हैं एक बहुत कंट्रोवर्शियल इशू, कम से कम मेरे कानों में यह आया कहीं से कि बहुत लोगों को अभी भी अविश्वास है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कि बसों में फ्री राइड की महिलाओं के लिए करीबन जो बसें हैं पश्चिम बंगाल, जो स्टेट बसेस हैं, उनमें महिलाओं को फ्री राइड जो दिया जाएगा उसके तहत बात करते हैं। इसके लिए जैसे दिल्ली में है, उसके लिए आपको एक कार्ड लेना पड़ेगा। दिल्ली में इस कार्ड का नाम सहेली कार्ड रखा गया है। वहां आपको उस किस नाम से रखा जाएगा अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन इस कार्ड में क्यूआर कोड रहता है, आपका तस्वीर रहता है और आपके डिटेल्स रहते हैं। और इस कार्ड को लेने के लिए जहां जहां सेंटर बने हैं वहां आपको जाना पड़ेगा अपना आधार कार्ड, अपनी ईपीआईसी के साथ या जो भी आपके बोनाफाइड डिटेल्स हैं। दिल्ली के मामले में कह दूं तो अभी हाल फिलहाल में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक निर्देशिका जारी किया है और उन्होंने कहा है कि माता बहनों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बहुत भीड़ हो रही है इन सेंटरों पर, अभी 3 महीने 4 महीने तक ये चलता रहेगा और कभी भी जाकर ये करवाया जा सकता है। लिहाजा जो भीड़ हो रही है ये जाहिर सी बात है बंगाल में भी होने वाली है। क्यों कंट्रोवर्सी है, मैं इस पर आता हूं। पहले मुझे सुनने को मिला कि कुछ लोगों में, कुछ महिलाओं में, जो कि खासकर तृणमूल के हिमायती हैं, जो कि तृणमूल के बहुत ज्यादा चहेते हैं, जिनको तृणमूल का जाने का बहुत दुख है, मलाल है, वो अभी भी ये सोच नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि तृणमूल चला गया है। शायद उनको भी ममता बनर्जी की तरह उम्मीद है कि तृणमूल वापस आएगी और ममता बनर्जी फिर से चीफ मिनिस्टर बनेगी। ममता बनर्जी को तो खैर अभी भी यही उम्मीद है और वो इसी उम्मीद में जी रही कि वो आज नहीं तो कल वो फिर से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर काबिज हो जाएंगी। मैंने कहा ना, ममता बनर्जी का लॉजिक, ममता बनर्जी के उनकी जो लॉजिक है, उनके जो तर्क हैं, आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो माशाल्लाह है। वो ममता बनर्जी समझ सकते हैं या शायद तृणमूल के गुर्गे शायद वो भी नहीं समझ सकते। तभी तो तृणमूल के आज इतने सारे लोग बिफर रहे हैं। सुनने में ये भी आ रहा है कि जो उनके खास में हुआ करते थे, जिन्होंने उनके लिए जान लड़ा दिया है, यानी मैं बात कर रहा हूं मेयर की, फिरहाद बॉबी हकीम की, वो भी सुनने में आ रहा है कि बिफर रहे हैं तृणमूल से। खैर, ये बातें आगे होती रहेगी। तो बसों की बात कर ले। मुझे ये सुनने में आया कि लोग कह रहे हैं कि आखिर बंगाल में स्टेट बसेस हैं ही कितनी कि इन बसों पर जो मुफ्त राइड दिया जाएगा, इसका फायदा उठाया जाएगा। ये सब एक पेप टॉक है, ये कुछ भी नहीं होने वाला, कभी नहीं होने वाला। तो साहब, उनको मैं बता दूं कि आंकड़ों के हिसाब से टोटल बसेस जो स्टेट बसेस हैं वो करीब 2600 से 2700, 3000 के बीच हैं। ब्रेकअप कह दे तो वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी WBTC, जो आप कोलकाता में देखते हैं आए दिन, उनकी जो संख्या है वो है 1300। नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जिसको हम NBTSTC के नाम से जानते हैं, उनमें करीब 800 से ज्यादा बसेस अभी अवेलेबल हैं। और साउथ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जिसको हम SBSTC के नाम से जानते हैं, उसमें करीब 600 प्लस बसेस हैं। अब आप मुझे कहिए, 2600 या 2700 बसेस निहायत कम नंबर तो नहीं है। और जहां मेट्रो का भी यहां पे जिक्र होना जरूरी है। और बंगाल की बात करें तो बंगाल में
देखा जाए तो ट्रांसपोर्ट के लिए हर चीज अवेलेबल है, यहां तक कि वाटरवेज, क्योंकि जिसको बंगाल के लोग लॉन्च कहते हैं, यानी स्टीमर या जो वाटरवेज है वो भी बहुत सक्सेसफुल है। आगे बात करते हैं, शुभेंदु अधिकारी ने एक बहुत अहम बात की है, बहुत जरूरी बात की है, और मैं समझता हूं कि यह बात सिर्फ बंगाल में नहीं, यह बात पूरी देश में लागू होनी चाहिए। जी हां, शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी का जो स्कीम था, यानी मुअज्जिनों को भाता देना, पंडितों को भाता देना, गीता पढ़ने वालों को भाता देना, यानी जो रिलीजियस बेस्ड, कास्ट बेस्ड जो उन्होंने एक तरह से अलाउंस का एक नाटक छेड़ा था टू गेट ऑफ कोर्स द वोट तो मिले नहीं। खैर, शुभेंदु अधिकारी ने आते ही सबसे पहले उन्होंने कहा था कि इस चीज को हम बंद करेंगे, क्योंकि इससे जो बंगाल में है, ये इससे कास्टिज्म, इससे रिलीजियस संकीर्णता बढ़ती जा रही है। और उन्होंने वही किया, उन्होंने आज साफ कर दिया कि किसी भी तरह से रिलीजियस बेस्ड स्कीम्स हम बंगाल में अलाउ नहीं करेंगे और 1 जून से ये सारे बंद हो जाएंगे। इसमें मुअज्जिन यानी जो लोग नमाज अदा करने के लिए जो माइक पर ये करते हैं, अजान देते हैं, वो शामिल है। पंडित लोग हैं, जो जिस तरीके का ममता बनर्जी ने जो एक कैटेगरी बनाया था कि मंदिर में इनको इतना मिलेगा, उनको इतना मिलेगा, इन सब का भाता जो है, इन सब का अलाउंस जो है वो बंद हो जाएगा। देयर विल बी नो रिलीजियस बेस्ड अलाउंसेस हियर आफ्टर इन बंगाल। Commendable decision. Commendable decision. If this is done, then first of all, these fundamentalists, these religious goons, these religious जो फिरका परस्त लोग हैं, इनके मुंह पर एक तमाचा पड़ेगा। इनको लगता था कि इस तरीके की हम चीजों को हमें पैसा मिलेगा, हमें इस पैसे के एवज में हम धर्म के नाम पर राजनीति खेलेंगे। अब यह बंद हो जाएगा बंगाल में। शुभेंदु अधिकारी ने एक और फैसला लिया है, इससे बहुत लोगों को नाराजगी हुई है, लेकिन यह भी एक बहुत अच्छा डिसीजन है। उन्होंने कहा कि ओबीसी लिस्ट यानी अदर बैकवर्ड क्लास का जो लिस्ट है, यानी एससी एसटी या उसके बाद का जो लिस्ट ओबीसी अदर्स बैकवर्ड क्लास, इसको फिर से रिन्यू किया जाएगा हाई कोर्ट के आदेश पर। वजह यह है कि बहुत लोग फर्जी ओबीसी या एससी एसटी कार्ड, एससी एसटी का जो बोनाफाइडी लेकर बैठे हुए हैं, यानी है वो ब्राह्मण, है वो क्षत्रिय, है वो कायस्थ, लेकिन उन्होंने ये ओबीसी हासिल किया है टू गेन द फैसिलिटीज। बहुत बढ़िया। इसके अलावा कुछ और फैसले लिए गए हैं, मैं जरा वो पढ़ दूं। इनमें भी बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जो बहुत लोगों को नागवार गुजर रही है, बहुत लोगों को गुस्सा आ रहा है। आना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप आगे देखें तो आपको पता चलेगा क्यों गुस्सा आ रहा है। उन्होंने कहा है कि जिन लोगों के पास पक्के मकान थे, यानी जिन लोगों के पास रिहाइश के मकान थे, पक्का मकान था, फ्लैट था, पुश्तैनी घर था, और उन लोगों ने तरह तरह के जो आवास योजनाएं हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जो भी हो, इसके तहत जो इन्होंने लोन लिया है, अलाउंस लिया है, वो अब उनको वापस करने पड़ेंगे। जो व्यक्ति जिसके पास पक्का घर है, और ये तो क्राइटेरिया में था, तो क्राइटेरिया को उल्लंघन करने के लिए जाहिर सी बात है तृणमूल के जो गुर्गे हैं उनको पैसे देने पड़े होंगे। जो नेता मंत्री हैं, काउंसिलर हैं, एमएलए हैं, एमपी हैं, इनके मुट्ठी गर्म करनी पड़ी होगी, तभी जाकर आपको वो सर्टिफिकेट मिला होगा ना। तो ये अब शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि हम इसको एक सीरियस मुहिम के तौर पर इसको हम देखेंगे, और इन लोगों ने जो लोन लिया, इन लोगों ने जो पैसा लिया है, वो वापस करना पड़ेगा। एक और बहुत अच्छी बात कही है, खासकर ये जो गांव या कस्बा, जिला जो है, इन स्कूलों के लिए। हालांकि उन्होंने कोलकाता की भी बात की है, लेकिन मैं कह रहा हूं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो स्कूल्स हैं या विलेज लेवल के जो स्कूल्स हैं, इनकी हालत इतनी खराब है कि आए दिन यहां पे जो शिक्षक शिक्षिकाएं वो लोग आते नहीं हैं।
आए दिन छुट्टी हो जाती है, क्लासेस नहीं होती है, क्लासेस के नाम पर एक दो शायद शिक्षक या शिक्षिका आते हैं, हेडमास्टर्स हेडमिस्ट्रेस नहीं है। तो यह आलम है इन स्कूलों का। इसलिए उन्होंने कहा है कि अब से बायोमेट्रिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जाएगा और हर टीचर को आने पर और जाने पर इन दोनों टाइमों पर बायोमेट्रिक लगाना पड़ेगा, तभी इनको तनख्वाह मिल पाएगी। बहुत अच्छा डिसीजन है शुभेंदु अधिकारी जी, बहुत अच्छा डिसीजन है। स्कूलों के चलते उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन दिया है, अहम डिसीजन दिया है। ये भी बहुत लोगों को ये अजीब लगेगा, मैं बाद में इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। उन्होंने कहा है कि जो अंग्रेजी टीचर हैं, यानी अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर हैं, उनको बांग्ला आना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उनको अंग्रेजी भाषा में दखल होना चाहिए, अंग्रेजी भाषा बोलना आना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ये क्या बात हुई, बेतुकी बात हुई। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि अंग्रेजी भाषा के जो टीचर हैं, शिक्षक शिक्षिका हैं, उनको अंग्रेजी भाषा आनी चाहिए। अगर वो अंग्रेजी भाषा नहीं जानते हैं तो वो अंग्रेजी पढ़ा कैसे नहीं? बिल्कुल यही बात है। जो बंगाल के जिले, कस्बों या गांवों में जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनकी हालत इतनी खराब है कि एक जिसको कुछ भी नहीं आता है, जो अनपढ़ गवार है, कई जगहों पर ऐसा, हर जगह पर नहीं, एक्सेप्शंस आर देयर, लेकिन कई जगह पर ऐसा आलम है कि ऐसे जगहों पर ये लोग शिक्षक और शिक्षिका बनकर बैठ गए हैं। इनको तृणमूल की तरफ से सपोर्ट मिला है, तृणमूल से इनकी नजदीकियां थी, इसलिए ये वहां पर बतौर टीचर, बतौर हेडमास्टर, हेडमिस्ट्रेस बनकर काबिज हो गए हैं। ना इनमें जो शैक्षणिक योग्यता है, चलिए उसको छोड़ ही देते हैं, उसको हम कुछ देर के लिए दरकिनार कर देते हैं, लेकिन आप कम से कम एक क्लास ले रहे हैं तो आपको क्लास में अंग्रेजी बोलना भी तो आना चाहिए। आप जो पढ़ा रहे हैं वो आपको खुद समझ में आना चाहिए। ये आलम था बंगाल का। और इंग्लिश एजुकेशन की अगर बात करें तो इसका बंटाधार तो सीपीएम जमाने में ही हो गया था, क्योंकि सीपीएम जमाने में, मैं नाम नहीं ले रहा हूं उस मिनिस्टर का, लेकिन उन्होंने कहा था कि क्लास 7 के बाद से अंग्रेजी पढ़ाई जाए। तो इससे जो अंग्रेजी की जिसको फाउंडेशन स्टोन कहते हैं, यानी जो बचपन से जो एक फाउंडेशन बनता है, वो इतना ज्यादा अनस्टेबल था कि ये बच्चे जब बाहर आते थे, जब ये अपने दूसरे बच्चों के साथ बात करते थे, मैं कॉन्वेंट स्कूलों की बात छोड़ ही देता हूं, लेकिन ये लोग जब बाहर यानी प्रवास में आते थे, मान लीजिए ये बच्चे काम के सिलसिले में दिल्ली में आते हैं, चलिए दिल्ली की बात करते हैं क्योंकि दिल्ली में मेरा ये देखा हुआ है, तो ये लोग ना तो बांग्ला ठीक से बोल पाते हैं, और बांग्ला बोल भी लेते हैं तो सिर्फ बांग्ला ही बोल पाते हैं, ना इनको हिंदी आती है ना इनको अंग्रेजी आती है। और सब बंगाल में एक बहुत पुराना कहावत था कि अगर आप जो बर्धमान है, जिसको बर्डवन कहते हैं, अगर आप बर्डवन क्रॉस कर जाएं तो बांग्ला भाषा की कोई अहमियत नहीं है। मतलब काम के सिलसिले में, मैं आर्ट कल्चर की बात नहीं कर रहा हूं, लोग गलत ना समझे। आर्ट कल्चर बंगाल हमेशा ऊंचा रहा है, ऊपर रहा है, ऊपर रहेगा, और फक्र है, नाज है कि मैं बंगाली हूं और बांग्ला आर्ट कल्चर, गीत, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्यजीत रे, इन सबको लेके बड़ा हुआ हूं, पला हुआ हूं। लिहाजा ये हमारे साथ हमेशा रहेगी, ये हमारी धरोहर है, ये हमारे खून में बहता है। लेकिन बांग्ला भाषा का जो प्रयोग है, वो दिल्ली में जो बच्चे काम करने के लिए आते हैं, मान लीजिए नोएडा में कोई आदमी काम करने के लिए आ रहा है, तो उसको बांग्ला में तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन चूंकि उनको ना तो अंग्रेजी पढ़ाई गई है ना हिंदी ठीक से पढ़ाई गई है, लिहाजा ये लोग उसमें, उनके हाथ तंग रहती है, वो खुद भी शर्मिंदा फील करते हैं, वो खुद भी, उनको लगता है कि हम इनसे कमजोर हैं। तो ये होता था।
तो इस वजह से अभी जो ये नव निर्वाचित जो सरकार है शुभेंदु अधिकारी का, इन्होंने कहा है कि जो अंग्रेजी पढ़ाने वाले टीचर हैं उनको अंग्रेजी भी आनी चाहिए, अंग्रेजी बोलना भी आना चाहिए, यानी स्पोकन इंग्लिश भी आना चाहिए, तब जाकर वो उस स्कूल में पढ़ाने लायक होंगे या होंगी। बहुत अच्छा डिसीजन है, डिसीजन और भी है, लेकिन मेरे ख्याल से ये काफी बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं यहीं इसको विराम देता हूं। एक बात कहना बहुत जरूरी है यहां पे, मैं आए दिन देखता हूं जब मैं पोस्ट करता हूं, कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है, कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है और कहते हैं कि आपको तो ऐसा लगता है कोट अनकोट कि शुभेंदु अधिकारी का जमाना बहुत अच्छा आ गया, शुभेंदु अधिकारी के जमाने में एवरीथिंग इज गुड। वह उन लोगों को यही कहना है कि आप लोगों को बुरा लगे, अच्छा लगे, मिर्ची लगे, क्या करें, लेकिन इतना तो साफ है कि शुभेंदु अधिकारी का जो अब तक का जो काम है वो काबिल तारीफ है। शुभेंदु अधिकारी ने जिस काम को भी अभी तक आकर अंजाम दिया है, इन पॉलिसी से शुरू करते हुए और भतीजे के घर के सामने से सिक्योरिटी को हटाना या उनको नोटिस भेजना, इन सब को लेकर बंगाल के लोग बहुत खुश हैं। आप प्रवास के हैं, शायद आपको बंगाल से आपका कोई रिलेशन नहीं है, आपको बंगाल से कोई सरोकार नहीं है, बंगाल जाए भाड़ में आपके लिए, लेकिन हम लोग वो लोग हैं जो प्रवास में पले बड़े जरूर हैं, लेकिन हमारा जो दिल है वो बंगाल में भी धड़कता है, दिल्ली में भी धड़कता है। लिहाजा बंगाल के ये जो एक नयापन बंगाल में शुरू हुआ है, बंगाल सांस लेने लगा, वेस्ट बंगाल स्टार्ट ब्रीदिंग, इसमें एक बहुत ज्यादा खुशी है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि शुभेंदु अधिकारी साहब को और बाकी जितने भी उनके टीम है और बंगाल बीजेपी को, और खासकर मैं यहां दो लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एक अमित शाह, क्योंकि अगर अमित शाह इस बार 15 दिन लगातार बंगाल में ना रहते और रहकर तृणमूल की जो गड़बड़ी करने की जो उनकी जो चाल है, जो तरीका है, जिस तरीके से वो इलेक्शंस को एक तरह से लूटते थे, खराब करते थे, इनको अगर वो नास्तानाबूद ना करते तो इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत आसान नहीं था। और दूसरा, जिनका आज जन्मदिन है, जी हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, सचिव हैं, यानी नितिन नवीन जी का भी शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि नितिन नवीन ने एक चैलेंज के तौर पर लिया था। प्रधानमंत्री ने उनको कहा था कि आपको बंगाल लाके देना है, और उन्होंने बहुत मेहनत की नितिन नवीन जी ने। सो दिस win of Trinamool is collective win of Amit Shah, Nitin Naveen, Shubhendu Adhikari, and of course Team Shubhendu Adhikari. एक इंसान का जिक्र शायद करना बहुत जरूरी है आज के दिन, क्योंकि वो आज नहीं है, उनको मार दिया गया। मैं शुभेंदु अधिकारी के पीए, पर्सनल असिस्टेंट, जिनको मार दिया गया, चंद्रकांत रथ की बात कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने भवानीपुर को किस तरह से जीता जाए, नंदीग्राम को किस तरह से जीता जाए, इसका मास्टर प्लान बनाया था। शायद इसी का खामियाजा उनको देना पड़ा, यह बाद में जाकर साफ होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, और मैं बार बार यही कहूंगा कि शुभेंदु अधिकारी जो काम कर रहे हैं काबिले तारीफ है, चाहे लोगों को अच्छा लगे, चाहे बुरा लगे, चाहे मिर्ची लगे। अब बहुत ज्यादा मिर्ची लगे तो जाकर ठंडा पानी पी आए, नहा कर आए, लेकिन यह हकीकत है कि शुभेंदु अधिकारी जो काम कर रहे हैं और जो बीड़ा उन्होंने उठाया बंगाल को मुक्त करने का, तृणमूल के अत्याचार जो हुए हैं उससे, ममता बनर्जी ने जो बंटाधार किया है बंगाल का, उसमें वो बिल्कुल सटीक उतरे हैं। और आने वाले दिनों में हमें उम्मीद है कि बंगाल एक नया बंगाल के रूप में हमारे सामने उभर कर आएगा। और इसी उम्मीद और इसी प्रार्थना के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूं। देखते रहिए नॉनसेंस टॉक न्यूज लाइव, मैं आपके साथ पल्लव घोष।
Bengal is finally breathing.